जिंदाबाद जिंदाबाद। पूछ लीजिए आप इस सब पटना वाले के साथ हैं, जब उनको यहाँ पे लगे हम लोग सब चलने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आयोग को हम तुम्हारे साथ हैं, पटना तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, पटना तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अब दे करके आए हैं, दिल दुखा कि ऐसी घटनाएं हो रही हैं, वो भी सबसे बड़े परीक्षा केंद्र। सर मेरा तो बापू सभागार में सेंटर था आपका उसी में ही था? जी। क्या हुआ था उस दौरान? काफी मतलब थर्ड फ्लोर पे था तो काफी लेट क्वेश्चन मिला हम लोग को 12:35 12:40 के लगभग क्वेश्चन मिला है। क्वेश्चन काफी लेट आया था और हम लोग जब क्वेश्चन बना रहे थे तो उस बीच में ना आके कुछ लोग आए थे पीछे से, तो वो लोग बोल रहे थे क्वेश्चन लेट हुआ है, क्वेश्चन देने में लेट किया है, पीछे सॉल्विंग हो रहा था अंदर जाके। 35 मिनट लेट से मिला। अब और आपने न्यूज में सुना होगा कि एक लड़की 1 मिनट के लिए लेट हो गई थी और उसको एंट्री नहीं मिला था। जब बीपीएससी 1 मिनट में किसी लड़की को बाहर कर सकती है तो 35 मिनट मेरे साथ क्यों लेट करेगी? तो वो बच्चा को दूसरा क्वेश्चन क्यों मिले? अगर सारे जिले के बच्चे को दूसरा क्वेश्चन मिला, एक सेंटर का दूसरा क्वेश्चन मिलेगा, तो कैसे ये समान हुआ? महाकुंभ में बीपीएससी को पवित्र करके रहेंगे, सच में ऐसा है? करवा के रहेंगे। जो उपद्रवी असामाजिक तत्व जो बता रहे हो 3 मिनट के क्लिप पे, कुछ लोग ये भी आरोप लगा रहे थे कि ये स्टूडेंट नहीं थे, ये तो केवल यही करने आए थे उपद्रव। हाँ तो इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ सर, अगर वो आप सारे आरोप सारे लगा रहे हो तो बीपीएससी पूरे क्यों नहीं 3 करवाए घंटे का क्लिप जारी करो ना। ये अपने आप को डिफेंस में। देखिए इस एग्जाम में जब से नोटिफिकेशन आया है तब से लेके आज तक विवादित ही रहा है। लिखा ही नहीं थी। अगर उन्होंने कहा कि पूरे क्वेश्चन पेपर भेजें तो पेपर आखिर गया कहाँ पे? तो बहुत सारे स्टूडेंट आप में से भी लगभग सभी देने गए होंगे एग्जाम। चौथी बात यह है कि किसी कोचिंग के संस्थान से, अब ये नहीं पता, लोग टेलीग्राम ग्रुप पे सब लोग ऊपर आ जाइए, बारिश हो रही है दोस्तों। अभी हम बताना आपको चाहेंगे, यहाँ बारिश हो रही है और ये लोग बारिश में ही डटे हुए हैं। बीपीएससी हाय हाय, री एग्जाम करवाना होगा। नीतीश कुमार से है, यहाँ सब लोग नीतीश कुमार को जानते हैं कि हम लोग के सबसे अच्छे मुख्यमंत्री अभी तक के हैं और सुशासन बाबू हैं, और वो चाह जाएंगे तो हो जाएगा। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर और इस वक्त अभी हम सेंट्रल पार्क में हैं, नेहरू विहार के। और यहाँ पे अभी कुछ छात्र हमारे पीछे आपको दिख रहे होंगे, रात का समय है और अभी आपको पता है पटना में कई दिनों से आंदोलन चल रहा है, सत्याग्रह है, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हैं अनशन पे और कईयों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। बहुत सारे स्टूडेंट ये कह रहे थे कि बीपीएससी 70वीं की जो परीक्षा हुई है बापू परीक्षा परिसर में, जिस तरीके से धांधली सामने आई, बहुत सारी स्टूडेंट का कहना यह है केवल एक ही परीक्षा केंद्र की परीक्षा कैंसिल नहीं होनी चाहिए बल्कि सब जगह की होनी चाहिए। आप देखेंगे कुछ साथी हमारे पीछे हैं और कल हम पटना में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अभी हम दिल्ली में हैं। शर्म करो, शर्म करो। हमको क्या चाहिए? री एग्जाम, हमको चाहिए री एग्जाम, री एग्जाम करवाना होगा, करवाना होगा, करवाना होगा। हमारा री एग्जाम, री एग्जाम करवाना होगा, करवाना होगा, करवाना होगा। हाय 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 हाय, हम तुम्हारे साथ हैं, पटना तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बीपीएससी हाय हाय, हाय 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 हाय, बीपीएससी हाय हाय, हाय 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 हाय। मन्नू भाई चोर है, चोर है, चोर है। चेयरमैन इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। बीपीएससी डाउन डाउन, डाउन 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 डाउन, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। री एग्जाम करवाना होगा, करवाना होगा, करवाना होगा। पटना तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, पटना तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, बीपीएससी हाय हाय, बीपीएससी हाय हाय, री एग्जाम करवाना होगा। क्या नाम है दोस्त आपका? निखिल कुशवाहा। कुशवाहा जी, क्या चाहते हैं आप? क्या नाम है दोस्त आपका? मेरा समर राज। समर जी, क्या चाहते हैं? जैसे एक ही परीक्षा केंद्र में परीक्षा कैंसिल हुई है, जबकि आप सभी छात्रों का कहना ये है कि सभी परीक्षा केंद्रों पे परीक्षा रद्द होनी चाहिए। बिल्कुल होनी और आपके चाहिए। बहुत सारे साथी पटना में कई दिनों से अनशन पर हैं, उनकी तबीयत खराब हो चुकी है लगभग। तो आप लोग नेहरू विहार में भी आज कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, क्या मांगे हैं? मांगे हमारी यही है कि एक एग्जाम के लिए एक ही शिफ्ट में एक ही एग्जाम होनी चाहिए, जब 2 एग्जाम नहीं चलेगी। और पटना की जो मांगे हैं, जो हम लोगों की मांगे हैं, और पटना में जो लोग संघर्ष कर रहे हैं उनके साथ नेहरू बिहार के पूरे दिल्ली के जितने बीपीएससी के छात्र हैं, हम लोग उनके साथ हैं। आपका क्या नाम है दोस्त? भारतेंदु। आपने भी मतलब कैंडल लिया हुआ है और यहाँ पे लिखा है शिक्षा सत्याग्रह के समर्थन में नेहरू विहार दिल्ली 70वीं बीपीएससी री एग्जाम लेके रहेंगे। री एग्जाम तुमको लेना होगा, एक ही नारा, एक ही नाम। आप क्या चाहते हैं? आप भी यही चाहते हैं कि
फिर से कैंसिल हो एग्जाम सभी परीक्षा केंद्रों फिर से एग्जाम हो और सभी का बच्चों का, क्योंकि गया से बहुत बहुत जगह से यहाँ पे विसंगति आई है कि पेपर के लीक के मामले हैं, मतलब कि कहीं पे पेपर लेट से मिला है, तो कहीं पे पेपर की संख्या ही नहीं थी। अगर उन्होंने कहा कि पूरे क्वेश्चन पेपर भेजें, तो पेपर आखिर गया कहाँ पे? तो बहुत सारे स्टूडेंट आप में से भी लगभग सभी देने गए होंगे एग्जाम। अब दे करके आए हैं, दिल दुखा कि ऐसी घटनाएं हो रही हैं, वो भी सबसे बड़े परीक्षा केंद्र। सर मेरा तो बापू सभागार में सेंटर था आपका उसी में ही था? जी क्या हुआ था उस दौरान? काफी मतलब थर्ड फ्लोर पे था, तो काफ़ी लेट क्वेश्चन मिला हम लोग को। 12:35 12:40 के लगभग क्वेश्चन मिला है। क्वेश्चन काफ़ी लेट आया था, और हम लोग जब क्वेश्चन बना रहे थे तो उस बीच में ना आके कुछ लोग आए थे पीछे से, तो वो लोग बोल रहे थे क्वेश्चन लेट हुआ है, क्वेश्चन देने में लेट किया है। पीछे सॉल्विंग हो रहा था अंदर जाके, सॉल्विंग करने वाले 5-10 लड़के एक साथ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, सब लोग इकट्ठे सब solve ग्रुप में solve करके कर रहे हैं। सब इकट्ठा सॉल्व कर रहे हैं। हम लोग का क्वेश्चन पेपर भी छीना गया कि नहीं दो, ये करो। फिर हम लोग किसी तरह वहाँ से निकले। बीपीएससी 70वीं की परीक्षा सुर्खियों में बनी रही। जब ये आंदोलन शुरू हुआ था, हम भी 5 दिसंबर को वहीं पे थे, 6 दिसंबर को भी हम वहीं थे, 13 दिन वहां रहे। अभी दिल्ली में, कल फिर पटना में रहेंगे। क्या आप, हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मणिशंकर है और मैं भागलपुर बिहार से हूँ। और बीपीएससी की परीक्षा देने गए थे, क्या आप यही चाहते हैं कि सभी एग्जाम सेंटरों की परीक्षा फिर से हो? बिल्कुल 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 सर, इन भाई साहब ने बताया क्या कि इन्हें सर 30 मिनट लगभग लेट से पेपर मिला था। 35 मिनट लेट से मिला। अब और आपने न्यूज में सुना होगा कि एक लड़की 1 मिनट के लिए लेट हो गई थी और उसको एंट्री नहीं मिला था। जब बीपीएससी 1 मिनट में किसी लड़की को बाहर कर सकती है, तो 35 मिनट मेरे साथ क्यों लेट करेगी वो? रही बात री एग्जाम की, री एग्जाम तो करवा के ही रहूंगा, वो तो हमारा पहला प्रायोरिटी है। दूसरा, अध्यक्ष का इस्तीफा भी मुझे चाहिए, इसलिए क्योंकि अध्यक्ष ये करप्टेड है और इनके ऊपर कई सारे आरोप लगे हैं, पहले से ही लगे हुए हैं। पहले से ही लगे हुए हैं। और हमारी एक मांग है, एक एएसओ का गठन किया जाएगा और जितनी भी सेंटर पे बिहार में बीपीएससी की परीक्षा होगी, वहां पे स्टूडेंट के तरफ से एक लीडर को रखा जाएगा और वो गार्डिंग करेगा कहाँ पे परीक्षा बिल्कुल कदाचार मुक्त तरीके से हो रही, और वो हम लोगों को बिल्कुल मिलेगा और उसका जानकारी मिलेगा। और रही बात जब बापू सभागार की, तो वहां पे आयोग ने केवल 3 मिनट का फुटेज दिखाया गया है, जिसमें केवल वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हम लोगों का मांग है पूरे 3 घंटे का वीडियो दिखाओ। आखिर हम लोगों को जो उपद्रवी असामाजिक तत्व जो बता रहे हो 3 मिनट के क्लिप पे। कुछ लोग ये भी आरोप लगा रहे थे कि ये स्टूडेंट नहीं थे, ये तो केवल यही करने आए थे उपद्रव। हाँ, तो इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ सर, अगर वो आप सारे के आरोप सारे लगा रहे हो तो बीपीएससी पूरे वहीं 3 करवाए घंटे का क्लिप जारी करो ना। हमें 3 घंटे का वीडियो दिखाओ। 2 मिनट का क्लिप दिखा करके आप हमें आतंकवादी घोषित किए जा रहे हो। ये अपने आप को डिफेंस नहीं। देखिए, इस एग्जाम में जब से नोटिफिकेशन आया है तब से लेके आज तक विवादित ही रहा है। पहला मामला, ये नोटिफिकेशन में लिख दिए थे कि हम नॉर्मलाइजेशन करेंगे, बहुत प्रोटेस्ट करने के बाद उसका तो नोटिफिकेशन आ गया। उसके बाद एग्जाम हुआ तो बापू सभागार को कैंसिल कर दिए। हालांकि बहुत सेंटरों पे ऐसा कुछ हुआ है। आज सम्राट चौधरी सबूत मांग रहे हैं, चाहे जो भी नेता सबूत मांग रहे हैं, बच्चे के पास एडमिट कार्ड और पेन के अलावा कुछ भी नहीं होता। एक बच्चा के पास कैमरा नहीं रहेगा तो सबूत कैसे बनाएगा? या तो हम जो बोल रहे हैं उसको आप मान लीजिए। दूसरी तीसरी चीज कि आप 12,000 छात्र जो हैं वहां पे, वो किसी एक सेंटर के नहीं है, वो 2 जिले के सेंटर के बराबर हैं। उनको, उनके साथ या हमारे साथ जो एग्जाम दे चुके हैं, कैसे न्याय कीजिएगा? आज हमसे पूछ रहे हैं कि कपड़ा मंत्री कौन है, गिरिराज सिंह, तो उनसे यही पूछिएगा ना कि चिराग पासवान कौन से मंत्री हैं। तो पहले से ही रट के पढ़ के बैठ गए होंगे। तो वो तो 5-6 हजार, तो 12 ही हजार में 5-6 हजार लड़के हो जाएंगे। फिर फिर हम लोग का पढ़ने, फिर कटअप तो आप सामान एक ही साथ निकालेंगे, नॉर्मलाइजेशन तो आप करेंगे नहीं। ये सब चीज है। तीसरा, चेयरमैन साहब की बात। चेयरमैन साहब कहें कि जो डीप में पढ़ के आएगा, जो साल भर पढ़ के आएगा, एनसीईआरटी पढ़ के आएगा, उसी का एग्जाम होगा। क्वेश्चन का लेवल देख लीजिए, कांस्टेबल के क्वेश्चन के लेवल के नीचे है। तीसरी बात, वो बोले कि ये वेल प्रूव्ड है। एक पत्रकार महोदय ने उनके सामने ही वो फाड़ के दिखा दिया। ये कई न्यूज चैनल, मीडिया चैनल पर है और वायरल हो रहा है। चेयरमैन साहब इस पर जवाब भी नहीं आके दे रहे हैं। चौथी बात यह है कि किसी कोचिंग के संस्थान से, अब ये नहीं पता, लोग टेलीग्राम ग्रुप पे सब लोग ऊपर आ जाइए, बारिश हो रही है दोस्तों। अभी हम बताना आपको चाहेंगे, यहाँ बारिश हो रही है और ये लोग बारिश में ही डटे हुए हैं यहाँ पे, और कहीं ना कहीं अपनी लड़ाई बारिश में, सर्दियों के मौसम में ये लोग लड़ रहे हैं। सभी लोग ऊपर आ जाएं, बारिश हो रही है। ये टेलीग्राम ग्रुप पे वायरल हो रहा है, जैसा हम लोग को मिला है। और हम लोग को कुछ टीचरों ने भी मतलब बताया कि किसी कोचिंग संस्थान से प्रैक्टिस सेट से 30-40 क्वेश्चन मिल जा रहे हैं, और वो भी ऑप्शन और क्वेश्चन के सहित, कि जो ऑप्शन बीपीएससी में था और डायरेक्ट क्वेश्चन। तो ऐसा पहली बार, मैं भी बीपीएससी का ये मेरा चौथा 5वां प्रयास है। इससे पहले आज तक कभी नहीं था। तो हम कैसे मान लें? और जिस कोचिंग संस्थान के टीचर की बात हो रही है, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, शायद वही टीचर बता रहे हैं कि मीटिंग में भी गए थे 1-2 बार। तो एक छात्रों का अविश्वास है।
तो उनको बस चेयरमैन साहब को दूर करना है और री एग्जाम तो करवाना होगा, क्योंकि अब इन दोनों छात्रों के साथ 12,000 छात्र और इधर 3 लाख छात्र हैं, इनके साथ अब न्याय नहीं कर पाइएगा। क्वेश्चन की लड़ाई जारी रहेगी। लड़ाई जारी रहेगी और जो पटना में आमरण अनशन कर रहे हैं उनके सपोर्ट में ये सारे दिल्ली के मुखर्जी नगर के छात्र साथ में आए और हमेशा साथ देंगे। पटना में कई दिनों से जब परीक्षा हो गई थी उसके बाद लगभग 18 तारीख से वहां पे बहुत सारे छात्र अनशन पर बैठे हैं। कईयों की तबीयत काफी खराब है, मुझे अभी पता चला। कल मैं खुद पटना फिर से जा रहा हूँ, 12-13 दिन वहां रहा। कुछ साथी अभी और हैं और इन लोगों का कहना यही है कि हम लड़ते रहेंगे, रुकने वाले नहीं है। क्या नाम है दोस्त आपका? राणा। राणा जी, ये बताइए, आप लिखे हैं प्रयागराज के इस महाकुंभ में बीपीएससी को पवित्र करके रहेंगे, सच में ऐसा है? करवा के रहेंगे, रुकने वाले नहीं है। होना चाहिए बस। इतना अत्याचार बिहार में ही क्यों हो रहा है आप लोगों के साथ में? आप लोग पहले परीक्षा देने जाते हैं, फीस जमा करते हैं, फॉर्म भरते हैं, उसके बाद में फिर लौट के आते हैं तो फिर ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, दिल दुखता है। दुखेगा नहीं सर, साल भर मेहनत करने के बाद जाओ, उसके बाद इस तरह से हो जाए तो दुख तो होता है। अध्यक्ष महोदय पे पहले भी कई आरोप लगे थे, वो कई चीजों में लिप्त थे, क्या कहना चाहेंगे? वो तो पहले से लिप्त है सर, उसको क्या करना है, बस उनका इस्तीफा चाहिए हमें, किसी और को बैठाओ, री एग्जाम करवाओ, उनको हटाओ बस। आप बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सचिन कुमार है। आपने भी बीपीएससी का ये वाला अटेम्प्ट दिया? जी जी। अच्छा, क्या चाहते हैं? सब लोगों को यहाँ पे कहना यही है कि री एग्जाम हो और एक सेंटर का नहीं, सभी सेंटरों का कैंसिल हो। सभी सेंटर का होना ही चाहिए री एग्जाम। अगर आप ये चीज एक्सेप्ट कर रहे हैं कि बापू सभागार में गलती हुई है, जब आप बापू सभागार का री एग्जाम करवाना चाह रहे हैं, इसका मतलब आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि गलती हुई है। जब आपसे गलती हुई, गलती को एक्सेप्ट करके पूरा एग्जाम को री एग्जाम करवाइए। सब जगह सब बच्चा री एग्जाम देगा। जब नॉर्मलाइजेशन को कोई बात है ही नहीं तो वो बच्चा को दूसरा क्वेश्चन क्यों मिले? अगर सारे जिले के बच्चे को दूसरा क्वेश्चन मिला, एक सेंटर का दूसरा क्वेश्चन मिलेगा, तो कैसे ये समान हुआ? कैसे डिसाइड करेंगे आप? रिजल्ट कैसे देंगे उस चीज में? आपका क्या नाम है दोस्त? इधर आइए, आगे आइए, क्या नाम है आपका? मैं तो भारतेंदु बताया था, मैं पिछले बार भी 69 का मेंस लिखा हुआ था। उस बार का पेपर देखिए और इस बार का पेपर देखिए पीटी का। आपने मेंस पहले लिखा था 69? 69 का लिखा था मैं, और पिछले बार का पेपर देखिए और इस बार का पेपर देखिए, मतलब बिल्कुल ही उन्होंने कहा था कि यूपीएससी लेवल का आएगा, ये आएगा, वो आएगा, और ऐसा और कदाचार, मतलब कि जहाँ देखिए ऐसा आरोप लग रहा है कि गया में कोई लाउड स्पीकर से आंसर की बोल दी। खगड़िया गेस्ट हाउस में लोग रुके हुए हैं वीआईपी। बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि जैसे अध्यक्ष महोदय जी ये कह रहे थे कि परीक्षा बहुत ही अच्छी तरीके से होगी, कहीं पे कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता, लेकिन ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। हाँ, ये कहना है कि ये बीपीएससी अध्यक्ष पहले सबको, हम लोग को, बिहारी लोग को वो नॉन सीरियस कहने के लिए सबसे पहले बंद करे। कोई भी उनका कोई आरोप होता है, हम लोगों पे डाल देते हैं कि नॉन सीरियस बच्चा है। ये आप ही सेंटर बनाए थे ना बापू सभागार में, कोई तो चूज नहीं किया था कि हम बापू परीक्षा परिसर में जाके देंगे। उन लोगों को उपद्रवी कह देते हैं, ऐसे नहीं चलेगा। ये बीपीएससी अध्यक्ष साहब को ये समझना पड़ेगा कि उनपे भी पहले से विगत में कुछ आरोप लगे हुए हैं। पहले हम लोग को नहीं कहे नॉन सीरियस है, क्रांतिकारी है, चाहे जो भी वो बोलते हैं, ये सब कहना उनको बंद कर देनी चाहिए। बिहारी है, बिहारी का पूरा भारत जानता है कि बिहारी का क्या पावर होता है और वो अपने दम पे रहता है बिहारी। आपका क्या आगे आइए, आगे आइए। और एक बात है कि वो तो पटना था, वहाँ पे सबको पता चल गया, मीडिया लोग था तो पता चल गया। अदर जगह जो आउटर एरिया में जो एग्जाम हो रही थी वहाँ भी कदाचार हुआ होगा, तो लोग नहीं मतलब सुन रहे थे कि मतलब जिन लोगों का गया पड़ा था, एक दोस्त थे वो बता रहे थे कि वहाँ माइक से क्वेश्चन को मतलब बोला जा रहा था, उसका आंसर बोला जा रहा था। तो ये सब जो पटना में वहाँ वो लोग विरोध नहीं कर पाए क्योंकि वो 400-300 लोग थे, तो वो लोग अपना एग्जाम किसी तरह देना चाहे तो वो लोग विरोध नहीं कर पाए। लेकिन यहाँ पे पटना में सब लोग ज़्यादा थे तो यहाँ पे क्वेश्चन पेपर पहले से फटा हुआ आया। तो क्वेश्चन गया क्यों? क्योंकि क्वेश्चन पेपर पहले से फटा आया, 1 बजे क्वेश्चन वायरल हो रहा है, आपका एग्जाम 2 बजे तक है, तो ये एग्जाम तो ऐसे भी फेयर हुआ नहीं है। आप केवल बापू सभागार का एग्जाम सेंटर कैंसिल करके चाहते हैं कि हम बाकी जगह जो कदाचार हुआ है, जो पारदर्शिता नहीं हुई है, उस पर आप पर्दा डालना चाहते हैं, तो ये हम लोग होने नहीं देंगे। हम लोग पढ़े लिखे स्टूडेंट हैं, हम लोग चाहते हैं कि एक पारदर्शी तरीके से फेयर एग्जाम हो। जो पटना में 12,000 स्टूडेंट का जो एग्जाम हुआ था, वो करीब एक सेंटर पे 300-400 लोगों का एग्जाम होता है, तो अगर ऐसे देखा जाए तो उसे एक सेंटर वो लोग बता रहे हैं, एक्चुअली वो एक सेंटर है नहीं, वो करीब 3 छोटे-छोटे 2-3 जिलों को कवर करते हैं। तो ऐसे में इक्वल फील्ड कैसे होगा? सभी लोगों को समान रूप से अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए एग्जाम में क्वालिफाई करने का। तो ये तो एक इस तरीके से भी वो लोग फंस रहा है। वो लोग खुद एक्सेप्ट किया, आयोग खुद नोटिस जारी किया कि 12,000 जो स्टूडेंट है इसका फेयर एग्जाम नहीं हो पाया। जो जब वो खुद एक्सेप्ट कर रहा है कि वहाँ फेयर एग्जाम नहीं हो रहा, तो आप हम लोग थोड़े बोल रहे हैं कि हम लोग को
जाके एसडीएम या डीएसपी बना दीजिए। हम लोग तो ये मांग कर रहे हैं कि फेयर एग्जाम हो। हम लोग तो ऐसा नहीं कर रहे कि हम लोग जितना है जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं हम ही लोग पता चले सब लोगों को ये कह दिया जाए नॉन सीरियस है। नॉन सीरियस। ऐसा ऐसा नहीं चलेगा। ऐसा अगर नॉन सीरियस रहते तो हम लोग कहीं मजदूरी दिहाड़ी कर रहे होते यहाँ दिल्ली में जैसे पढ़ने लगता है आते। चिप्स का पैकेट होता है ना, वैसे उसमें भर दिया और उन्होंने पैक कर दिया बस। कि वो फटेगा नहीं। कोई लेयर नहीं है सेंटर जो बापू सभागार में डिसाइड किया गया था, ये तो हम डिसाइड किए थे नहीं, चेयरमैन साहब खुद डिसाइड किए थे कि किन्हीं बच्चों का वहाँ सेंटर जाएगा। तो हम लोग डिसाइड करते तब ना पता चलता कि नॉन सीरियस बच्चे सारे बापू सभागार सेंटर में चला गया है कि नहीं। पार्क है नेहरू बिहार का और आप देखेंगे कितने सारे स्टूडेंट यहाँ पे मौजूद हैं। इन सभी नहीं ठीक है मेरा बस एक ही सफिशिएंट है। मेरा कहना है कि बीपीएससी अपनी गलती को छुपाने के लिए जो आम छात्र हैं उसको बलि का बकरा बना रही है। हमारा कहना है कि जो एग्ज़ाम लिया गया है उसमें जो भी कमियां आई हैं उसके लिए एक एसआईटी गठित करे। उसके बाद बीपीएससी कमीशन यह स्पष्ट करे कि क्या जो बाकी सारे बच्चे हैं उनका जो एग्ज़ाम ले रही है उसको किस आधार पर सिलेक्ट करेगी मेंस के लिए। तीसरी बात, अगर बीपीएससी जो कि बापू सभागार में जो घटनाएं घटित हुई है उसको लेकर के बच्चों में जो असंतोष है, जो मानसिक तनाव से दोबारा उनको जूझना पड़ा है, बहुत दूर दूर से लोग गए थे बिहार, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे। और सबसे अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि बीपीएससी किसी भी तरीके से जो एग्ज़ाम ले रही है कम से कम उसमें नॉर्मलाइजेशन को लागू ना करे। बीपीएससी किसी भी तरीके से नॉर्मलाइजेशन को लागू ना करे और कोशिश यही करे कि सारे स्टूडेंट दोबारा से बीपीएससी री एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए। सभी स्टूडेंट स्वतः ही वहाँ से जो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं गर्दनी बाग में पटना में, वो लोग स्वतः वहाँ से चले जाएंगे। इसलिए बीपीएससी जितनी जल्दी से जल्दी हो सके स्पष्ट करे कि बीपीएससी री एग्ज़ाम दोबारा ले। हम लोगों की यही मांग है। ऐसे नॉन सीरियस हम लोग को बोला जा रहा है, जबकि क्वेश्चन का जब अगर आप लेवल देखिएगा तो वो लगेगा कि 1 घंटा में क्वेश्चन बना दिया, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन फैक्चुअल उठा के जैसे तैसे ना, जैसे एनसीईआरटी ये सब क्वेश्चन, ये सब बुक क्या हम लोग जला दे, ये सब नहीं पढ़े। जबकि एक आप ऑफिसर को चुन रहे हो उसमें एनालिटिकल पावर वाला एनालिटिकल टाइप का क्वेश्चन होना चाहिए। तो आप ऑफिसर को चुन रहे जो एक डिसीजन मेकिंग पोजीशन पे जाएगा, वहाँ डिसीजन लेगा। तो इसमें आप डायरेक्ट फैक्ट पूछ रहे जो ग्रुप 2 डी लेवल से भी नीचे है। तो आयोग सर हम लोगों को नॉन सीरियस बताती है, वो बोलती है क्या ये सर ये बच्चे असामाजिक तत्व हैं, नॉन सीरियस हैं। आप हमें ये बताओ, एडमिट कार्ड एग्जाम के 5 दिन पहले जारी होता है, 1 दिन पहले पता चलता है अरे आपका सेंटर पटना नहीं आपका सेंटर नवादा था। ये किसकी खामियां है? ये आयोग की है। और नॉन सीरियस हम लोग हैं, हम लोग नॉर्मलाइजेशन का विरोध किए हैं तो जाकर के इन्होंने एडमिट कार्ड जारी किया है। और अमूमन किसी भी पीसीएस एग्जाम हो या फिर यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, कम से कम 15 दिन पहले वो एडमिट कार्ड जारी कर दिए। अब आप खुद डिसाइड कर लो कौन सीरियस है कौन नॉन सीरियस है। दोस्तों अभी हम नेहरू विहार के सेंट्रल पार्क में थे, रात का समय है। ये सभी दोस्त ये कहना चाहते हैं कि पटना में जो इनके साथी संघर्ष कर रहे हैं हम आपके साथ हैं, आप करते रहिए और बीपीएससी प्लीज फेयर तरीके से एग्जाम कराइए, ऐसा मत कीजिए। ये लोग काफी मेहनत करते हैं, रात दिन एक करते हैं। बारिश का समय था उसमें भी ये लोग लड़ रहे थे। बहुत सारी स्टूडेंट पटना से कह रहे थे कि शिवम भैया जल्दी पटना हो, तो पटना भी कल मैं आ रहा हूँ फिर से। और आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, हम लोग यही है कि ये जितने छात्र हैं लगभग लोग पटना चलने के लिए तैयार हैं। पूछ लीजिए आप एक सब पटना वाले के साथ हैं, जब उनको यहाँ पे लगे हम लोग सब चलने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल 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 आयोग को हम तुम्हारे साथ हैं, पटना तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, पटना तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बीपीएससी हाय हाय बीपीएससी हाय हाय री एग्जाम रहेगा री एग्जाम होके रहेगा, होके रहेगा। चोर है मन्नू भाई, चोर है, मन्नू भाई, चोर है। हाय हाय बीपीएससी हाय 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 हाय। हम लोग को सबसे बड़ी उम्मीद हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से है। यहाँ सब लोग नीतीश कुमार को जानते हैं कि हम लोग के सबसे अच्छे मुख्यमंत्री अभी तक के हैं और सुशासन बाबू हैं और वो चाह जाएंगे तो हो जाएगा। तो चाचा तुमसे बैर नहीं, मन्नू भाई तुमसे खैर नहीं। तो हम लोग चाचा का मतलब नीतीश चाचा का विरोध नहीं कर रहे हैं, वो चाहेंगे मुख्यमंत्री जी चाहेंगे तो हो जाएगा। हम लोग मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहते हैं
कि छात्रों को सुने, वो बार बार सुने, इस बार लास्ट अंतिम बार है, जरूर सुन लें। तो नीतीश कुमार जी से इन सभी की रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो